नमस्कार, मैं तुरंत प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो अभी तक घर से निकले ही नहीं। छोटी सी आंखों में बड़े सपने लेकर जो है राजस्थान कांग्रेस के जो चुनाव चल रहे हैं युवा कांग्रेस में, उसमें उदयपुर देहात के बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष के प्रबल दावेदार और मुख्य रूप से जो चुनावी मैदान में है सूरज मेनाजा भी हमारे साथ है। सूरज जी, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, पहले अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा जी कि आपने मुझे ये मौका दिया। जी, मेरा नाम सूरज मेनारिया है जी और मैं बाटेड़ा से आता हूँ। जी मेरी कर्मभूमि मेनार, रुंडेड़ा और नवानिया रही हुई है जी और किसान परिवार से हूँ मैं जी और सभी भाइयों ने मिलकर मौका दिया है मुझे युद्ध का चुनाव लड़ने का। जी, तो ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी। इतने समय आप क्या करते थे? क्या एनएसयू में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया, या फिर एज ए काम कार्यकर्ता बनकर काम किया? नहीं, हमने इतने समय से एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर काम किया है। जी। पार्टी का जो आदेश होता था वो काम करते थे जी। और कांग्रेस का कोई भी चुनाव हो, कहीं पर भी धरना हो जी, कहीं पर कुछ ज्ञापन देना हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, जी, हर बार वहीं पर रहे हैं और जी, मजबूती से काम किया है। जी, कभी कोई पद की लालसा नहीं की है जी, और लोकल कार्यकर्ता के रूप में काम किया है जी। और जमीन लेवल से जुड़े हुए हैं। आप कह रहे थे पद की लालसा हमने नहीं की, तो पद की लालसा अब आप युवा कांग्रेस के, आप अध्यक्ष के, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव लड़कर क्यों हासिल करना चाहते हैं? पद का क्या करोगे आप? जैसे आम कार्यकर्ता काम तो वैसे ही कर रहे थे आप। पद का इस बार हुआ है कि हम सब भाइयों ने एक बार मिलके जी अभी एक मीटिंग बिठाई थी जी, उसमें सब भाइयों की राय थी कि आपको चुनाव लड़ना है। जी, तो हमने चलो बोल दिया हाँ, इसमें अगर एक आम कार्यकर्ता का रूप में अगर मुझे मौका मिलता है तो कल को किसी दूसरे को भी मौका मिलेगा। जी, इसलिए हमने ये चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी पद की लालसा ना कभी की और न ही भविष्य में कभी करेंगे। पार्टी जो मौका देगी, पार्टी का जो आदेश होगा वो काम करते रहेंगे। कल का दिन अंतिम है, क्या फीडबैक है, क्या अभी तक रिस्पॉन्स है लोगों का, कार्यकर्ताओं का? सबसे पहले तो कल का दिन अंतिम है तो मैं आपके चैनल से सभी भाइयों को बोलना चाहूंगा कि कल ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपन को वोट बनाने हैं जी। और कल का दिन 5 बजे तक लास्ट है तो 5 बजे से पहले ज्यादा ज्यादा वोटिंग बनाने हैं। और सभी भाइयों से मैं धन्यवाद भी कहना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरी चुनाव में मदद की थी जी। और हमारा फीडबैक तो ये कि सभी भाइयों ने मिलके जी, सभी ने मिलकर एक अच्छी मेहनत की है। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतलब सभी जो साथी थे हमारे स्वयं सूरज मेनारिया बनके उन्होंने काम किया है। तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे जो मेहनत को देख के लगता है कि हमारी जीत निश्चित है। इसमें पूरी तरह से आश्वस्त है आप? जी। किसको अपना आइडियल मानते हैं? क्या आपको कौन नेता है जो आप उनके वो देखकर या फिर उनके जो मार्गदर्शन पर चलकर आप जो है युवा कांग्रेस राजनीति में आप भाग लिया आपने? जी, सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ, आपको मीटिंग की थी उसमें सब लड़कों ने बोला था। मैं सबसे पहले मिला राज सिंह जी जाला जी। वो छात्र राजनीति से आते हैं जी और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम जी उनके ही है जी। तो उनसे सबसे पहले मिला मैंने कहा कि अब ये चुनाव है, क्या करें? उन्होंने बोला चुनाव तू लड़ जाए। मैंने कहा चुनाव छोटे परिवार से और किसान परिवार से हम कहने तो भी चुनाव आपको लड़ना है जी। तो मेरा आइडियल तो अभी वही है जी। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि नहीं चुनाव लड़ना है तुझे, तो आइडियल तो वही रहेंगे। पूरा सपोर्ट जो है इस चुनाव में वही कर रहे हैं जी। पूरा सपोर्ट क्या है, पूरी युवा टीम के साथ साथ उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि चुनाव आपको लड़ना है और वो खुद छात्र राजनीति से आते हैं तो उनसे कुछ सीख भी मिली है हमें। क्या लगता है वो अपने जो क्षेत्र में पकड़ काफी मजबूत करना चाहते हैं? जी, उनकी पकड़ तो काफी मजबूत अभी भी आप देख ही रहे हैं। हम गत 2 सालों से उनकी पकड़ क्षेत्र में युवाओं में काफी मजबूत रही है। मैं खुद कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, आम कार्यकर्ता हूँ और जो कार्यकर्ता जमीन लेवल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो बात जानता है, शायद बड़े नेता है वो बात नहीं जानते हैं। तो उनकी पकड़ तो काफी मजबूत पकड़ है अभी। अब तो मेन कांग्रेस की राजनीति में आ चुके हैं, युवा कांग्रेस की राजनीति में आप किसका आइडियल मानते हो? युवा कांग्रेस की राजनीति में मैं आइडियल मानता हूँ अभिषेक जी चौधरी को जी। वो एक अच्छे नेता है और उनके जो हाव भाव है हमारे लिए, युवाओं के लिए, युवाओं की आवाज के लिए, उनको मैं आइडियल मानता हूँ। उनको आइडियल मानते हो? अभी तक 3 प्रत्याशी मैदान में है, बिलाल मीणा और रुंडेड़ा से बड़जी हैं, वो और एक से आप। क्या समीकरण बैठा है अभी तक? 2 मेनारिया है और एक जो है मीणा है। जातिवाद समीकरण आप देखें देखो चुनाव में कोई जातिवाद समीकरण नहीं चलता है। मीणा समाज का भी मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा है जी। रावत समाज, मीणा समाज, गुर्जर, टोटल समाज आ गई 36 कौम, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। और राजनीति में समाज का मुद्दा बना के कोई चुनाव आज दिन तक नहीं जीता है। तो मेरा तो ये सर्व समाज ने मुझे पूरा दिया है। और अगर मैं चाहूँ तो मुझे
हमारे जैसे अभी रावत समाज से भी चुनाव लड़ रहे हैं ब्लॉक के विजेंद्र रावत, और गुज्जर समाज से भी लड़ रहे हैं हमारे सुरेश गुज्जर जी तो हमें तो सर्व समाज साथ में लेके चल रहे हैं जी। इसमें हम समाज का तो देख लो आप, इसमें कोई ये नहीं है कि एक समाज ही हमारे सपोर्ट कर रही है कि एक समाज ही, सर्व समाज का सपोर्ट रहा है आप इसमें। कह रहे हैं सभी समाज का जो है सपोर्ट आपको रहा है, लेकिन अक्सर जो है विधानसभा जो चुनाव होते हैं वो सबसे उदयपुर जिले की और बाकी सबसे हॉट सीट जो है वल्लभनगर मानी जाती है। ऐसे में इस जो राजनीति है वल्लभनगर की, यहाँ पर जातिवाद कहीं के हावी देखा जाता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इस चुनाव में जब कहा गया कि महिलाओं से राजनीति लेकर एक किसान परिवार के यहाँ पर आएगी, कई सालों से हैं जो कांग्रेस जिस विचारधारा से आप बिलोंग करते हैं वहां से कई सारे जो तकरीबन 10 से 12 चुनाव है जो एक परिवार से चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो जो है परिवार से टिकट या फिर जो है परिवार से बाहर भी किसी को आम कार्यकर्ता को मौका मिलकर वो अपनी राजनीति आगे मजबूत करना चाहता है? देखो ये तो बड़ी लेवल की राजनीति हो गई। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो सोचते हैं कि पार्टी किसी को टिकट देगी, ये चीज तो पार्टी को सोचनी चाहिए। पार्टी अगर किसी को भी टिकट देगी उसके साथ, हम तो कांग्रेस के सिंबल के साथ है और मैं कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ रहना है और ये सब चीज तो पार्टी को डिसाइड करनी है। बाकी हम तो जमीन लेवल से जुड़े और कार्यकर्ता, और कल को अध्यक्ष बन भी जाऊं तो भी मेरा सबसे जरूरत रहती है कि जमीन लेवल से रहना, ऐसा नहीं अध्यक्ष बनने के बाद वो जब, और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं अध्यक्ष, मेरे सब जो भी भाई हैं ठीक है उनकी बदौलत से बन रहा हूँ, तो मेरा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि युवाओं की आवाज को आगे उठाना। जी, आप कह रहे हो युवाओं की आवाज को आगे बढ़ाना। जब आप विधानसभा अध्यक्ष बन जाओगे, पार्टी कभी जब टिकट देती है तो ऐसे जो नेता जो विधानसभा युवाओं को नेता तो आपको ही करना आगे, तो आपसे अगर फीडबैक चाहेगी पार्टी, आपसे पूछेगी क्या लगता है जो है आपको टिकट इसी परिवार को मिलना चाहिए, इसे बाहर निकल के किसी आम कार्यकर्ता या फिर किसी और को भी टिकट मिलना चाहिए, तो उस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखो अगर पार्टी अगर मुझसे पूछती है तो अभी 2-3 साल और है चुनाव में, इसमें जो युवाओं की मदद करेगा और जो युवा शक्ति के साथ रहेगा, जो गरीबों के लिए आवाज उठाएगा। देखो ऐसा है, एक तो चुनाव होने के बाद अगर हम गायब हो जाए, फील्ड में नहीं रहे, ठीक है, किसी के काम नहीं निकलवाए, पार्टी अगर हमको टिकट के लिए पूछेगी तो सबसे ज्यादा जो सक्रिय रहा होगा और युवाओं के लिए जो आवाज उठाएगा उनके लिए हम। अभी कौन सक्रिय वल्लभनगर? अभी अगर युवाओं के लिए देखा जाए तो मुझे खुद के प्रेरणा दी तो राज सिंह जी जाना ने दिए कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। बड़ी बड़ी शक्तियां मुझे हराने के लिए लग गई थी, इस चुनाव में भी काफी कुछ फोन हुए, सब कुछ हुए, लेकिन चलो ठीक है, भाइयों का सबका आशीर्वाद रहा। और मैं तो देखो एक किसान परिवार से आता हूँ, नहीं कोई बड़ा कोई बिजनेसमैन ऐसा कुछ नहीं, किसान परिवार से आता हूँ, तो मेरा जिसने सपोर्ट किया कुछ भी किया हम भी कल उनके ही करेंगे। बाकी हमें हराने के लिए क्या कॉल करने हैं, क्या करने हैं, सब कुछ उन्होंने कर दिया है। कौन ललकारा, कौन चाहता है आपको हार जाए चुनाव? नहीं, हम तो मतलब इस मीडिया के सामने क्यों, हम खुद को पता है स्वयं को, और जमीन लेवल पर हमें काम करना है, समय है, देखो होता है यूं। आप अगर कल को अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो बड़ी विधानसभा वल्लभनगर है जिसमें 3 पंचायत समिति हैं, आने वाले समय में जो है पंचायत राज के चुनाव है, पंचायत के है, नगर पालिका, ऐसे सारे चुनाव है, 2 नगर पालिका भी इस क्षेत्र में आती है। कैसे युवाओं को आप आगे बढ़ाएंगे, क्या आपका विजन रहेगा, क्या आपका जो है चुनाव में भागीदारी रहेगी कि जो है युवा है उनको भी मौका दिया जाए, पार्टी मौका दे और वो भी है अपनी राजनीति शुरुआत करें, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखो उसका तो मैं सोचता हूँ कि मेरा आप सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक कर सकते हैं जी जी। उस पर मैंने उदयपुर हो, दिल्ली हो, जयपुर, हर जगह पे युवाओं के लिए मैंने धरना दिया है जी। और मतलब देख लो 4-4 दिन जयपुर में रहना हो तो भी हम रहे हैं जी, ठीक है। युवाओं के लिए तो यही है कि चलो युवाओं को अगर पार्टी युवाओं के हित की कहीं बात होगी, युवाओं के लिए कहीं आवाज उठा, ठीक है, युवाओं के लिए तो यही है कि चलो युवाओं को अगर पार्टी युवाओं के हित की कहीं बात होगी, युवाओं के लिए कहीं आवाज उठानी होगी तो वहां हम खड़े रहेंगे जी। और बोलेंगे कि चलो कुछ युवाओं को मौका मिलना चाहिए। बाकी मैं, आप स्वयं चेक कर लेना या धरातल भी पूछ लेना, मैं एकमात्र, मुझे तो लगता है एकमात्र ऐसा प्रत्यक्ष हूँ जो मतलब जब से समझ पकड़ी है तब से कांग्रेस का काम करता आ रहा हूँ। खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब से समझ पकड़ी है तब से कांग्रेस का काम करता आ रहा हूँ। और लगभग विधानसभा में भी आप किसी से पूछ सकते हो कि प्योर कांग्रेस का आदमी कौन है। बाकी अगर चुनाव लड़ने के लिए अगर नया चेहरा बनाना हो और आना हो तो ऐसे तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन कभी जो कांग्रेस की मीटिंग में भी नहीं गए, कभी कांग्रेस के लिए मतलब कांग्रेस का झंडा भी कभी नहीं पकड़ा, वो भी कांग्रेस का चुनाव लड़ते हैं तो फिर उसका विरोध करना जरूरी है और इसीलिए हमें मैदान में उतरना पड़ा। आप किसी पार्टी के जमीन लेवल को कार्यकर्ता को लाओ चुनाव लड़ाने के लिए, हम साथ में हैं। हर बार नया नया चेहरे को लाना, अगर जो जनता सेना से आ रहे हैं, बीजेपी से आ रहे हैं, उनको आप कांग्रेस के लिए चुनाव लड़वा रहे हो, उसका भी अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कौन प्रत्याशी जनता सेना से? बहुत सारे प्रत्याशी, मैं किसी प्रत्याशी के नाम लेने, सब मेरे भाई है,
लेकिन उनका फीडबैक देखो आप कि कितनी बार आपने कांग्रेस की जाजम पे आके बैठे हैं, फोटो वीडियो सब कुछ देख सकते हो आप। मेरा खुद का देखो, सोशल मीडिया अकाउंट खोल के देखो, आपके कब से मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूं, और मेरे पिछली 4-5 पीढ़ी है वही ये सिखा के कि ये कांग्रेस का काम करना है। जो आप कह रहे थे बीच में अगर प्योर कांग्रेस से हूँ तो आगे पूरा परिवार जो है कांग्रेस परिवार से जी, पूरा परिवार है कांग्रेस परिवार से। और आप तो गांव में आके आप देख सकते हो कि मतलब कांग्रेस परिवार के लिए हमने क्या क्या किया है और क्या है। मतलब प्योर कांग्रेस का मतलब हमारे ऊपर एक छाप है कांग्रेस की, एक समझ लो। तो हम वैसे नहीं है, पलटू नहीं है इधर से जाएंगे उधर, पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ तो रहेंगे संगठन, लेकिन हाँ संगठन के साथ है। लेकिन आप संगठन वाले अगर नए नए चेहरे को ले आते हैं, जिसने कभी कांग्रेस की शक्ल, जो पानी पी के कांग्रेस को कोसता है, उसको संगठन अगर ला रहा है, उसका तो विरोध करना हमारा काम है और करेंगे, आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। ये देखिए पार्टी विचारधारा और पार्टी लाइन पे चलना सबका काम है, और संगठन के विरोध में जाकर वो काम करता है, फिर अगर पार्टी उनको मौका देती है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैं प्योर कांग्रेसी हूँ, जो आम कांग्रेसी है और जो कांग्रेस से जुड़ा रहता है, कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास करता है, कांग्रेस के लिए काम करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं के मन में कहीं ठेस पहुंचती है। और जैसा आपने बताया कि हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। आने वाला चुनाव आपका बैलेट नंबर शायद 2 है? 2 है जी, अपना एक बार थोड़ा बैलेट नंबर के बारे में बता दें। मेरा बैलेट नंबर 2 है जी, और मैं विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। पूरा आप परिचय देते हो? सभी से अपील है कि अधिक से अधिक, मेरे कल का दिन ही लास्ट बचा है जी, तो सभी से निवेदन है कि किसी का वोट अगर नहीं भी पड़ा हो तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या मेरे किसी भी साथी से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको घर पे आके आपका वोट ले लेंगे, लेकिन अधिक से अधिक मतदान करें। प्रत्याशी का नाम भी बता दो आपका। सूरज मिनारिया। सूरज मिनारिया है और बैलेट नंबर 2 है। इन्होंने अपील की है, कल का दिन और है, और जो इनको युवा कांग्रेस के वल्लभनगर विधानसभा के अध्यक्ष पद पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी जो चुनाव अभी आप लड़ रहे हैं, बाद में एक सवाल हो रह गया था, इसमें मैं सोचता हूँ शायद 3 प्रत्याशी भी मैदान में हो, तीनों अलग अलग गुट से हैं। अभी आप जैसा बता रहे हैं, आपका आइडियल जो है राज सिंह झाला है जी, सभी कांग्रेसी हैं, लेकिन कोई भी विचारधारा से आप प्रेरित है। उधर 2 जने और हैं, वो भी अपनी अपनी विचारधारा से हैं। संगठन में इस तरह से अगर भ्रामकता फैलेगी या फिर यूं कहेंगे गुटबाजी बढ़ेगी, आने वाले चुनाव में अगर आप अगर जीतते हैं तो 2 प्रत्याशी और हैं, और आम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हो रहे हैं, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष पे हो, उनको कैसे साथ में लेके चलेंगे आप? देखो ऐसा है कि अगर वो प्योर कांग्रेसी होंगे, उनके अंदर कांग्रेस की विचारधारा होगी, तो हारने के बाद ही बंदा कांग्रेस में रहता है, ठीक है। और अगर ओनली चुनाव के लिए, पद के लिए कांग्रेस आपको ज्वाइन करने, कांग्रेस में आना है, तो आप कुछ भी कर लो, हारने के बाद जाएगा ही, ठीक है। अगर मेरे पक्ष में आए परिणाम या खिलाफ कुछ भी आए, तो कांग्रेस को छोड़ना ये चीज थोड़ी है। अगर हमको पद के लिए नहीं लड़ रहे, हम तो इसलिए लड़ रहे हैं कि युवा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, और युवा कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है, कांग्रेस को मजबूत करने का प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए लड़ रहे हैं। और कोई हार के अगर कांग्रेस छोड़ के जा रहा है तो कांग्रेस था भी नहीं वो। चुनाव काफी महंगे हो गए हैं युवा कांग्रेस के यार, बड़ी विधानसभा है, गाड़ी लेके जाना पड़ता है, कानौर से लगाकर इधर है तारागढ़ मोड़ से ही पूरा बेल्ट है, काफी खर्चा हो जाता होगा। जी, मेरे तो एक सभी भाई हैं और कोई निस्वार्थ भाव से काम करने वाले हैं। पैसे देके वोट लेते नहीं, लेने वाले लेते होंगे, लेकिन सभी जो मेरे भाई हैं, लगभग हर पंचायत में हमारे जो भाई बेटे हैं, जो सब निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। ना तो उनको कभी उन्होंने पैसे मांगे, ठीक है, ना उन्होंने कभी कोई गाड़ी मांगी, उनका कोई नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है कि आम कार्यकर्ता को अपन को अध्यक्ष बनाना है। तो मैं भी खुद किसान परिवार से आता हूँ, इतनी मेरी भी कैपेसिटी नहीं है कि मैं लाखों रुपए खर्च करके चुनाव लड़ सकूं। तो मेरा तो ये है कि जो भी भाई मेरे लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए दिन रात कभी खड़ा रहना पड़ेगा तो मैं भी रहूंगा, उनके कहीं खड़ा रहूंगा तो भी वो मेरे लिए चुनाव इतनी मदद कर रहे हैं बस। बाकी पैसे देके कोई चुनाव लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है, उससे मेरे कोई नहीं है। मेरे जो काम कर रहे हैं, जो सब निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। देखिए ये थे हमारे साथ सूरज मिनारिया, जो विधानसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। सूरज जी, हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अगर आप जीतते हैं तो हम चाहेंगे कि आप युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो परिदृश्य में जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से गर्त में जा रही है, युवा जो है भटक रहे हैं कहीं की। जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो प्योर कांग्रेस जो बता रहे थे, वो भाजपा में कहीं विलीन कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप जैसे युवा अगर आगे आते हैं, राजनीति में आगे आते हैं, सक्रिय राजनीति में आगे आते हैं, कहीं कहीं मुझे लगता है शायद जो युवा कांग्रेस में जो है युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और कहीं कहीं जो है युवा कांग्रेस मजबूत होगी। हमारी ओर से शुभकामनाएं। और सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। Welcome to Adinath Senior Secondary School, a trusted name in quality education since the 1980s, providing excellent education at affordable fees. Experienced and dedicated teachers, smart classrooms with interactive panel, modern computer lab,
well-stocked library, seminar hall for activities and events, personality development programs, sports and physical training, art and cultural activities, Ram Stuti and moral value activities, CCTV surveillance for safety and discipline, safe and convenient bus facility. At Adinath Senior Secondary School, we focus on academics, technology, sanskar, overall development, preparing students for success in every field. Limited seats, admission open now. Contact 9412583834. Enroll today and give your child the advantage of modern learning with strong values.